खूनी सड़क का ड्राइवर। रात का तीसरा पहर। नेशनल हाईवे 74 पर, जहां सड़क दोनों तरफ घने जंगलों से घिरी हुई थी, एक अकेला ट्रक दहाड़ रहा था। ड्राइवर का नाम था वो पिछले 10 सालों से इसी रास्ते पर ट्रक चला रहा था। वो जानता था कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन आज तक उसे किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। अचानक राजू को महसूस हुआ कि उसके ट्रक की हेडलाइट्स अजीब तरह से चमक रही हैं। वो खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो सोचता है कि शायद ये उसकी थकान है, और वो गाना बजाकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि कोई उसके ट्रक के केबिन के ऊपर चल रहा है। वो अपनी खिड़की से ऊपर की ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। फिर अचानक उसके ट्रक की हेडलाइट्स पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और उसका ट्रक धीरे धीरे रुक जाता है। राजू डर जाता है। वो अपने मोबाइल फोन से टॉर्च जलाकर बाहर निकलता है। उसे कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन वो अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनता है, राजू, राजू। वो डर जाता है और अपनी टॉर्च से चारों ओर देखता है। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी आकृति पर पड़ती है। वो एक भयानक सा प्राणी था, जिसके लंबे नाखून और बड़े दांत थे। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ रहा था। राजू अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। वो प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने ट्रक के अंदर होता है। वो चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो धीरे धीरे अपने ट्रक को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। राजू को एक और डरावना अनुभव होता है। वो अगले दिन एक और ट्रक ड्राइवर को उसी जगह पर देखता है, जहां उसे पिछली रात वो भयानक प्राणी मिला था। वो उससे पूछता है, भाई यहां क्या कर रहे हो? वह ट्रक ड्राइवर कहता है, मैं अपनी जान बचाकर यहां से भाग रहा हूं। राजू पूछता है, तुम कहां भाग रहे हो? वो ट्रक ड्राइवर कहता है, मैं उस भयानक प्राणी से भाग रहा हूं जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। राजू डर जाता है और वो उस ट्रक ड्राइवर से कुछ भी नहीं पूछता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वो एक और ट्रक ड्राइवर को देखता है और वो उससे पूछता है, भाई यहां क्या हो रहा है? वो ट्रक ड्राइवर कहता है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। राजू कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ट्रक ड्राइवर कहता है, तुम एक खूनी सड़क पर हो। राजू डर जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर कोई भी नहीं है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो देखता है कि यहां पर कुछ भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहां पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहां पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स वापस आ जाती हैं और उसका ट्रक धीरे धीरे चलता है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहां पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। अचानक वो एक भयानक प्राणी को देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वो डर जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो भागता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। वो प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राजू को एक और डरावना अनुभव होता है। वो अगले दिन एक और ट्रक ड्राइवर को उसी जगह पर देखता है जहां उसे पिछली रात वो भयानक प्राणी मिला था। वो उससे पूछता है, भाई यहां क्या कर रहे हो? वह ट्रक ड्राइवर कहता है, मैं अपनी जान बचाकर यहां से भाग रहा हूं। राजू पूछता है, तुम कहां भाग रहे हो? वो ट्रक ड्राइवर कहता है, मैं उस भयानक प्राणी से भाग रहा हूं जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। राजू डर जाता है और वो उस ट्रक ड्राइवर से कुछ भी नहीं पूछता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वो एक और ट्रक ड्राइवर को देखता है और वो उससे पूछता है, भाई यहां क्या हो रहा है? वो ट्रक ड्राइवर कहता है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। राजू कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ट्रक ड्राइवर कहता है, तुम एक खूनी सड़क पर हो। राजू डर जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर कोई भी नहीं है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो देखता है कि यहां पर कुछ भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है।
वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। अचानक वो एक भयानक प्राणी को देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वो डर जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो भागता है लेकिन वो सफल नहीं होता है। वो प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। अचानक वो एक भयानक प्राणी को देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वो डर जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो भागता है लेकिन वो सफल नहीं होता है। वो प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राजू को एक और डरावना अनुभव होता है। वो अगले दिन एक और ट्रक ड्राइवर को उसी जगह पर देखता है जहां उसे पिछली रात वो भयानक प्राणी मिला था। वो उससे पूछता है, भाई यहाँ क्या कर रहे हो? वह ट्रक ड्राइवर कहता है, मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा हूँ। राजू पूछता है, तुम कहाँ भाग रहे हो? वो ट्रक ड्राइवर कहता है, मैं उस भयानक प्राणी से भाग रहा हूँ जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। राजू डर जाता है और वो उस ट्रक ड्राइवर से कुछ भी नहीं पूछता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वो एक और ट्रक ड्राइवर को देखता है और वो उससे पूछता है, भाई यहाँ क्या हो रहा है? वो ट्रक ड्राइवर कहता है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। राजू कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ट्रक ड्राइवर कहता है, तुम एक खूनी सड़क पर हो। राजू डर जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई भी नहीं है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। अचानक वो एक भयानक प्राणी को देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वो डर जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो भागता है लेकिन वो सफल नहीं होता है। वो प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। अचानक वो एक भयानक प्राणी को देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। अचानक वो एक भयानक प्राणी को देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। अचानक वो एक भयानक प्राणी को देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वो डर जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो भागता है लेकिन वो सफल नहीं होता है। वो प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब वो अगले दिन सुबह उठता है तो वो एक अजीब जगह पर होता है। वो देखता है कि वो एक जंगल में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। राजू को लगता है कि वो एक भयानक सपने में है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी में वापस आता है। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। अचानक वो एक भयानक प्राणी को देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है।
वो डर जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो भागता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। वो प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। राजू को कुछ भी याद नहीं रहता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक खूनी सड़क पर हैं?